हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से माध्यमिक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया होगा हर सब्जेक्ट का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले साल एक वर्कशॉप किया था इंग्लिश का और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए इस साल भी मैं वर्कशॉप करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि इससे आप जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माध्यमिक एग्जामिनेशन जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है वो 100 नंबर का होता है। 90 नंबर आपका रिटन होगा ये सब और 10 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। इस बार मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए पूरे सिलेबस को इंग्लिश को 4 सेक्शन में बांट दिया गया है। एक होता है रीडिंग सीन, एक होता है बी रीडिंग अनसीन, तीसरा ग्रामर और डी होता है राइटिंग स्किल। मतलब चारों ही सेक्शन का अपना अपना एक अहमियत होता है और ये सेक्शन लगभग 3 या 4 हिस्सा में बटा होता है। जैसे देखिए एमसीक्यू पार्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट्स और रीजन, और लॉन्ग आंसर में आपका राइटिंग स्किल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा खासकर जो प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में इस साल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है डकैत, उसके बाद द पासिंग अवे बापू, उसके बाद आवर रनिंग काइट। ये 3 में से एक आना ही आपको चांस 90% चांस है। अगर नहीं हुआ तो तब रन फादर्स हेल्प का आपको जा सकते हैं, लेकिन 3 आना ही आना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैट है डकैत। इसी तरह अगर देखिएगा जो पोएट्री में देखिएगा तो आपका सबसे जो अहम चैप्टर है वो है द स्नेल, उसके बाद सी फीवर और फेवर, और 4 नंबर माई ऑन ट्रू फैमिली। ये हो सकता है, लेकिन ये 3 चैप्टर बहुत इस साल इंपॉर्टेंट है और आप देख कर जाइएगा। अगर हम प्रोज की बात करें एमसीक्यू, तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू में एक कहता है जो 1 नंबर का पर क्वेश्चन। आपको प्रोज में 5 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू और ये मल्टीपल चॉइस रहेगा। उसमें से आपको ऑप्शन देने पड़ेगा। यहाँ से 5 में अगर सही ढंग से चैप्टर पढ़ के जाते हैं, लाइन बाय लाइन स्टडी करके उसका ठीक से हिंदी या उर्दू या बंगाली जो समझ के जाएगा, आपको वहां से 5 नंबर मिलेगा। और देखिएगा सेकंड अगर सेक्शन हम लोग जाए कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ अक्सर जो रहता है प्रोज से कंप्लीट सेंटेंस रहता है, वो 3 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन होता है, 1 नंबर करके पर 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क यहाँ से मिल जाता है। और जब यहाँ थर्ड जाइएगा पार्ट में, तो यहाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, या ट्रू फॉल्स रहेगा, या स्टेटमेंट्स और रीजन। ये 3 में से ही रहेगा आपको 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चंस 2 होगा और 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स करके 4 नंबर, यानी कि आपका प्रोज से टोटल जो मार्क्स मिलेगा आपको 12 मिलेगा, 12 नंबर का रहेगा। और क्योंकि सीन रीडिंग जो होता है सीन, वो टोटल 20 नंबर का होता है। कितना होता है? टोटल 20 नंबर का। अब देखिए हम जब पोएट्री हिस्सा में जाएंगे तो वहां से द स्नेल, सी फीवर, फेवर और माई ओन ट्रू फैमिली, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है इस साल के, ये 3 चैप्टर में से कोई भी आ सकता है, और उन 3 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द स्नेल, सी फीवर। स्नेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल आ सकता है आपको, क्योंकि फाइनल गेस आपको करके जाना पड़ता है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो गेस करके जाते हैं मार्क्स उठाने के लिए। जो भी है, यहाँ से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, 4 एमसीक्यू रहेगा, 1 नंबर करके 4, यानी कि 4। और हम लोग इस हिस्सा में जाए जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट्स, रीजन ये रहेंगे। 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स नंबर करके होता है, तो आपका 4 यहाँ से आ जाएगा। और इस तरह हम लोग देखेंगे यहाँ से 4 और 4 8 मार्क। इसमें एक ट्रू फॉल्स आ गई, ये बहुत वाइटल हिस्सा होता है। क्वेश्चन में अगर ट्रू फॉल्स हो तो सबसे पहले आप ट्रू फॉल्स, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, और उसके अगेंस्ट में आपको स्टेटमेंट देने पड़ेगा। और स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू का स्टेटमेंट, फॉल्स है तो फॉल्स का स्टेटमेंट। लेकिन एक यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर आपका ट्रू फॉल्स ही गलत हो गया तो स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले आप ट्रू फॉल्स का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रू फॉल्स सही है, स्टेटमेंट गलत भी है, तब आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। लेकिन ट्रू फॉल्स ही अगर गलत हो जाएगा तो स्टेटमेंट सही होने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब
इसलिए अब देखिए यहाँ 4 और 4 ये 8, यानी कि टोटल आपका जो सीन था वहां से 20 मार्क्स हो गया, जो बहुत ही आसानी से 20 में 20 लाया जा सकता है अगर आपने सही ढंग से प्रिपरेशन किया है और सवाल का जवाब दिया हो। अब हम लोग सेकेंड बी सेक्शन में आते हैं। जो रीडिंग है उसको अनसीन होता है, मतलब कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, अब पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एमसीक्यू हो सकता है, होगा ही, और कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, ट्रूथ फॉल्स भी होता है इसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो अगर हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे अगर अनसीन से, तो देखा जाएगा कि लगभग 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें, एक एक नंबर करके, यानी कि 6 मार्क्स का आपका वहां से क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू में। इसलिए अनसीन जो होता है बहुत ध्यान से कई एक बार पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ने होगा, तब आपको ये 6 में 6 वहां से आंसर बहुत सही मिलेगा। और दूसरा जो होता है पार्ट इसका 3 होता है, जिसमें अक्सर देखा गया है, अक्सर मैक्सिमम टाइम में ट्रू फॉल्स आया है। मैक्सिमम का मतलब समझ लीजिए अक्सर। तो अगर ट्रू फॉल्स आता है तो सबसे पहले आप ट्रू फॉल्स के लिए आपको 1 मार्क्स और 1 स्टेटमेंट के लिए, ये इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि ये आपको ट्रू फॉल्स हर हाल में अगर सही है तभी आप स्टेटमेंट्स को ऐड किया जाएगा, नहीं तो अगर ट्रू फॉल्स के सही है स्टेटमेंट गलत है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स और ट्रू दोनों सही होगा तो आपको 2 नंबर यानी कि 6 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको ट्रू फॉल्स में देते समय बहुत ही सावधानी से स्टेटमेंट दीजिएगा और ट्रू फॉल्स दीजिएगा, नहीं तो ये आपका यहाँ से 3 मार्क्स या हो सकता है 6 मार्क्स ही कटअप हो जाए, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और जो थर्ड इसमें होता है क्वेश्चन आंसर जो आता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाता है। तो देखा गया है कि कम से कम 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स करके इच क्वेश्चन का वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ भी 8 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ से 6, 6, 12, 12, 8, 20, यानी कि 20 आपको यहाँ भी हो गया, यानी कि सीन और अनसीन मिला के केवल कितने हो जा रहे हैं, 40 मार्क्स का हो जा रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर सही ढंग से अगर तैयारी कीजिएगा तो यहीं से आपको 35 प्लस एकदम आना बहुत आसान है। तो आप अगर इस पार्ट को बहुत अच्छा से तैयारी करके जाते हैं, या एग्जामिनेशन काफ़ी समय, 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है आपको, यानी कि 15 मिनट अगर लिखने का समय, नाम लिखने का समय दिया और छोड़कर अगर 3 घंटा आपको भी समय आपके पास, तो बहुत अच्छा से इसको तैयारी की जाए तो यहाँ से 30 प्लस या इवन 40 मिल सकता है। जो ग्रामर पार्ट बहुत ही वाइटल पार्ट, बहुत ही वाइटल पार्ट, जो तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी आपको 3 पार्ट दिया करके रहता है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, करेक्ट, अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या, ये सब डिपेंड होता है आपको वर्ब पर, वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म मतलब टेंस। अब इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन लगेगा, विल लगेगा, वुड भी लगेगा, विल भी लगेगा, क्या लगेगा, आपको सेंटेंस को पूरा समझकर देखने होगा। अब ऐसा नहीं कि पहले पास्ट भर दिए फिर प्रेजेंट भर दिए। देखिए आप सेंटेंस अगर 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां भी चॉइस होता है, चॉइस आपको लेने दिया रहता है, उसको अगर भरिएगा तो 3 में 3 मार्क्स ये बहुत ईजी से मिल जाता है। इसके लिए आपको टेंस ऑफ वर्ब फॉर्म बहुत अच्छे तरह से जानना चाहिए, आपका नॉलेज होना तभी इसको निकल कर, नहीं तो अक्सर ये गलत कर जाते हैं। इसलिए आपको टेंस और यहाँ तक कभी कभी आउट ऑफ टेंस भी दिया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, और सेंटेंस को मिलाकर पूरा सेंटेंस का जो माने निकलता मतलब उस हिसाब से आप इसको फिल इन द ब्लैंक किए, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन से। दूसरा होता है इसका पार्ट डू एट डायरेक्ट, बहुत वाइटल पार्ट, 9 नंबर का होता है, यानी कि 9 किस तरह बड़ा होता है देखिएगा, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। आप 2 क्लास 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल्स क्या प्रीपोजिशन क्या आपको पढ़ते आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल कहाँ बढ़ाता है, प्रीपोजिशन कहाँ, इसका बहुत वास्ट नॉलेज होना चाहिए। बहुत लड़के होते हैं कि जस्ट मार्क, नहीं, आपको वर्ब को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर, ये देखने होगा, देख कर देखिएगा, आपका आर्टिकल प्रीपोजिशन भी आसानी से 3 मार्क्स में मिल जाता है। और उसके साथ ही रहता है वॉइस नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए वॉइस तो आना ही आना है, जब से सिलेबस चेंज हुआ, पहले में बता चुका अगले वीडियो में, पहले पिछले वीडियो में भी, और नरेशन आते हैं, 2 एकदम आता ही है। तीसरा बच्चा आपका, तो इस पर जो ज्यादा चांसेज आने का वो होगा आपका कंपेरिजन ऑफ डिग्री, रिमूवल ऑफ टू, अफर्मेटिव नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप ख्याल रखिए, वॉइस नरेशन तैयार करके, वॉइस तैयार करके जाइएगा, नरेशन तैयार करके जाइएगा,
ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में रिमूवल अप टू, कंपेरिजन ऑफ डिग्री, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, और साथ ही साथ स्प्लिटिंग भी दे सकता है। कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करने को देता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कीजिए। मान लीजिए इंटेंट को, इंटेंट अगर है वर्ब है तो इंटेंशन उसको नाउन बनाए, इस तरह का भी पूछता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत वाइटल पार्ट होता है। और जो और एक इसमें वाइटल पार्ट होता है वो फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आना ही आना है 3 मार्क्स का। तो इसको आपको अच्छा से अगर तैयारी किया होगा, आपको बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको ओवरलुक कर देख लेंगे, नहीं ये बहुत वाइटल। फ्रेजल वर्ब का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जिस फॉर्म में वर्ब होगा उसी फॉर्म में आपको फ्रेजल वर्ब को चेंज करना होगा। अगर मान लीजिए अगर दिया हुआ वर्ड प्रेजेंट में, तो आपको फ्रेजल वर्ब जो है वो प्रेजेंट में रखने होगा। अगर पास्ट में दिया है तो पास्ट में देना होगा, और फ्यूचर में दिया है तो फ्यूचर में ही देना होगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि V1 प्लस एस या एस, V1 दिया रहता है या V2 दिया रहता है या V3 दिया। तो जो बच्चे टेंस जानते हैं, अगर टेंस का जिनका अच्छा नॉलेज है, वो फ्रेजल वर्ब कभी गलत नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए अगर दिया हुआ है अंडरस्टैंड्स, तो आपको मेक्स आउट लिखने होगा। अगर अंडरस्टैंड दिया हुआ तो मेक आउट लिखने होगा, अंडरस्टूड है तो मेड आउट लिखने होगा। इस तरह आप ध्यान रखिएगा कि किस टेंस में वर्ड है उसी वर्ड को हमको फ्रेजल वर्ब में चेंज करना, किस फॉर्म में, नहीं तो 3 मार्क्स आपका कट जाता है। इसलिए फ्रेजल वर्ब को भी बहुत अच्छा से, अगर जो बच्चे अभी भी नहीं इसको रिवीजन किया अच्छा से, तो अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। बहुत सारे जगह आपको बुक्स में भी दिया है, क्वेश्चन बैंक इसमें भी बहुत सारे दिया, उसको देकर जाइएगा। इसके अलावा जो अब आइएगा, ये जो फाइंड द अल्टरनेटिव, ये जो हिस्सा होता है फाइंड द मीनिंग फ्रॉम पैसेज इन क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे वाइटल हिस्सा होता है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर जिनके पास वोकैबुलरी होती है या बहुत वास्ट नॉलेज ऑफ मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग होता है, वही कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ 4 वर्ड दिए रहते हैं, 4 वर्ड्स को क्या किया जाता है कि आपको दिया रहता है कि इसका नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम जैसे इसको उसी तरह का मीनिंग पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया रहता है उससे आपको खोज कर लिखना होता है। अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। और जब मार्क्स का डिफरेंस होता है, जो तो यहीं से डिफरेंस होता है, राइटिंग स्किल, ये पोर्शन और क्वेश्चन आंसर, ये जो 3 पार्ट है, इसी पार्ट से पूरा कोई लड़का चला जाता है 90 प्लस, कोई लड़का रह जाता है बिलो 60, क्योंकि यही 3 हिस्सा होता है, राइटिंग स्किल, ये पार्ट और क्वेश्चन आंसर। क्योंकि न टेंस का इस्तेमाल सही कर पाते हम लोग कभी कभी, न उसको सही वर्ड चुनकर लिख पाते। अगर ये हम सही ढंग से करेंगे तो आपको ये 8 का 8 मिलेगा, या जैसे ही 8 मिलेगा आपको 8 प्लस हो जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे यही सबसे ज्यादा भूल करते हैं। और इस तरह देखिए यहाँ 8, यहाँ पर देखिएगा कि 20 मार्क्स का आपका यहाँ भी हो गया, 9 3 12, यहाँ पर 9 मार्क्स, यहाँ पर 3 मार्क्स 12, और यहाँ हुआ 8 मार्क्स, यहाँ 20, मतलब 20 यहाँ भी प्लस हो गया, मतलब इसमें 20 जो लिए ये 60 यहाँ हो गया। अब 60 मार्क्स अगर आपको सही अगर नॉलेज है, यहीं से आपका 50 प्लस हो सकता है, 55 प्लस हो सकता है। देखिए अभी राइटिंग स्किल छूटा हुआ। अब हम लोग जो डी सेक्शन में राइटिंग, अक्सर मैक्सिमम बच्चों को देखा जाता है कि राइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ तो 60 हो जाएगा, 40 में कर लेंगे, और प्रोजेक्ट में हो जाएगा 10 नंबर। अरे क्यों? आपका ये वाइटल, ये ऐसा पार्ट है कि आप अगर एग्जामिनेशन माध्यमिक चाहे HS ग्रेजुएशन भी करिए, ऐसा पार्ट है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे और दूसरे एग्जाम्स हो, ये पार्ट आता ही है। आर्टिकल प्रिपरेशन आता ही, अभी जो नया सिलेबस आया है 11 में, उसमें फ्रेजल वर्ब भी ला दिया है। तो इस तरह का ये एडिशन होता जा रहा है, आपको इससे बच नहीं सकते हैं, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने पड़ेगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके आर्टिकल प्रिपरेशन सभी पार्ट जो हिस्सा है, सब ग्रामर का पार्ट, सभी अनसीन का पार्ट बहुत अहम रखता है। सबसे ज्यादा अहम हिस्सा होता है राइटिंग स्किल, चाहे आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, PSC का एग्जाम दे रहे हो, SSC का एग्जाम दे रहे हो, CGL का एग्जाम, CHL का, जिसका एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपका ये राइटिंग स्किल आता है। चाहे ऐसे राइटिंग के रूप में होता है, पैरा के शक्ल में, हर पैराग्राफ के शक्ल में बहुत सारे ऐसे राइटिंग होता है, इस तरह का दिया रहता है, लेटर सभी दिया रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए राइटिंग स्किल बहुत हिस्सा होता है। इस माध्यमिक एग्जामिनेशन में भी यहाँ राइटिंग स्किल 30 नंबर का होता है। अगर 30 में आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो 21, 22, 25 बहुत सारे लड़के, ऐसे मेरे बच्चे जो
28-29 तक लाएं, क्योंकि कई एक बार हुआ है जो माध्यमिक बच्चे 90+ लेकर आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि 92, 93, 94 तक गया है, मेरा माध्यमिक एचएस में 95 तक गया है 90+। तो इसमें जो सबसे अहम हिस्सा इस साल के रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर करके 30 नंबर। अब मैं बताता हूँ इस बार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है राइटिंग स्किल में, इस बार या तो ऑफिशियल लेटर या तो लेटर टू द एडिटर, आपको पढ़कर ही जाना। ये दो में से एक बहुत ज्यादा चांस है, या तो ऑफिशियल लेटर है या लेटर टू द एडिटर है। इसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके जाइएगा। छुट्टी का लेटर हुआ, हेडमास्टर के पास छुट्टी हुआ, कंप्लेंट लेटर हुआ, आपका पासपोर्ट खो गया, राशन कार्ड खो गया, जो ये सब जारी होगी उसको कंप्लेन करना, उस पर लेटर, बैंक में खाता खोलना, कोई परमिशन लेना उसके लिए, लाइब्रेरी बुक में कम है उसके ज़्यादा सफिशिएंट बुक करना, उसके लिए बहुत सारे परमिशन लेना है, नेचुरल कैंप का परमिशन लेना है, ट्री प्लांटेशन का, किसी चीज़ का परमिशन लेना है, ये सारे ऑफिशियल लेटर हेडमास्टर के लिए आ सकता है। लेटर टू द एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका गार्बेज क्लीनिंग के ऊपर आ सकता है, हाई प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी आ सकता है, रेकलेस ड्राइविंग के ऊपर हो सकता है, पॉलिथीन बैग्स जो उसके ऊपर भी ज़्यादा आ सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ माइक्रोफोन्स, पॉली बैग्स आ सकता है, साइबर क्राइम्स है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड, हॉस्पिटल, सैनिटरी कंडीशन, ये सारे जो कंप्लेंट रजिस्टर है आ सकते हैं। जब बच्चे चल रहे हैं मोबाइल मोबाइल पर बात करते हुए रोड क्रॉसिंग करती है, सब लेटर इस तरह का जो है, इस पर सारे टॉपिक्स पर लेटर आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पैराग्राफ या बायोग्राफी, इसमें से कोई एक दे सकता है। पैराग्राफी में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, आपको द पर्सन यू लाइक मोस्ट, द पर्सन यू एडमायर मोस्ट, यूज वैल्यू ऑफ टाइम, यूज एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, बहुत सारे पैराग्राफ है जो करेंट टॉपिक्स पर आ सकते हैं। आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, अर्ली राइजिंग, रोल ऑफ गुड फ्रेंड्स, बेस्ट बुक्स यू हैव लर्न टू टिल नाउ, जो पढ़े उसको, इस तरह के बहुत सारे जो पैराग्राफ टॉपिक्स उस पर आ सकते हैं। बायोग्राफी भी अगर पैराग्राफ के शक्ल में ही बायोग्राफी दे सकता है, या बायोग्राफी को पैराग्राफ के शक्ल में दे सकता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग, टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिख कैसे आ सकता है। तो बायोग्राफी भी साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बायोग्राफी लिख लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ में थोड़ा उसका मुश्किल होता है, तो इसको ध्यान देंगे। और जो तीसरा सबसे अहम हिस्सा है स्टोरी राइटिंग भी आ सकती, और प्रोसेसिस में से कोई एक, यानी कि ऑफिशियल और लेटर टू एडिटर में से कोई एक रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग, बायोग्राफी में से कोई एक आ सकता है, स्टोरी राइटिंग या प्रोसेसिंग में से कोई एक आ सकता है, या इसी को पैराग्राफ के शक्ल में दे सकता है। ये 6 जो टॉपिक्स है, इस पर आपको बहुत अच्छा से तैयारी करके जाना है। बावजूद इसके आपको डायलॉग राइटिंग, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग और पर्सनल लेटर को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा तैयारी करना है वो तैयारी करना है ये 6 टॉपिक्स पर। अगर आपके पास समय है तो ये भी देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ काफी है, देख कर जाइएगा। आप लोग अच्छा, अरे लास्ट चल रहा है, 2-3 दिन और है, अच्छा से तैयारी किए होंगे, लेकिन और अच्छा से तैयारी करने से होता है ना, कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। क्योंकि आपका 1 साल का पढ़ाई जो है का जो एनालिसिस किया जाएगा वो 3 घंटा में किया जाएगा, और 3 घंटा में अगर आप बेस्ट देते हो तो यू आर द बेस्ट, नहीं तो नहीं। आप 1 साल बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन आप 3 घंटा में उस परफॉर्मेंस को नहीं दे पाए जो आपको देना चाहिए था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग यू आर वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप पूरे 1 साल का पढ़ाई को, आप 1 साल को तैयारी को आप 3 घंटा में नहीं इनपुट दे पाए तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपको 3 घंटा में जो 1 साल पढ़े हैं, या जो आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको 3 घंटा में किस तरह अपना बेस्ट दे पाइएगा, ये कोशिश जरूर कीजिएगा। और इस तरह देखिएगा कि जो 30 नंबर आए हैं तो 60 और 30 90 हो गया, 10 नंबर प्रोजेक्ट में हो गया। आप बताइए कि अगर सिंपली इसको हम लोग यहाँ तैयारी, मान लीजिए 60 में अगर 50 भी आ जा रहा है, 30 में अगर 20 भी आ रहा है, 70, ओरल में अगर मान लीजिए 10 में 7-8 जो भी है, तो आपको मिनिमम 75% कहीं नहीं गया अगर आप सही से तैयारी करते हैं ये इसके मुताबिक, तो बहुत अच्छा होगा कि आपका नंबर ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको
पसंद आया होगा। आगे मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं भी बोलता चलूँ कि बाकी को, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद हेल्प लगे, क्योंकि खुदा उनकी मदद जरूर करता है जो दूसरे को मदद करते हैं। गुड लक फॉर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन।